हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस भी टोटली सेफ हैं और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आभा मंडल से रिमूव किया जाए। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई हो उसको बैकफायर किया जाए, मल्टीप्लाइड इनटू 100। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। बांध कर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट, सो यस। राइट, सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो ह्यूमन लाई डिटेक्टर है। ओके, आप लोगों के झूठ को बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजिली पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको पता रहता है कि कौन कब आपसे झूठ बोल रहा है, कौन कब आपसे सच कह रहा है। आप लोगों के झूठ को पकड़ तो लेते हैं। ठीक है, आपसे जब कोई भी झूठ बोल देता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, उनको तुरंत उसी टाइम गिल्टी कॉन्शियस होता है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है तो उसको तुरंत उसी समय आत्मग्लानि महसूस होती है मन में। भले ही वो व्यक्ति आपसे बताता ना हो या बताती ना हो, कुछ कहते ना हो, लेकिन उनको इस बात का आभास हो जाता है कि आप समझ गए हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। तो आई एम पिकिंग अप एन एनर्जी ऑफ अ ह्यूमन लाई डिटेक्टर। आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, जो लोगों को बहुत क्यूरियस बनाती है आपके लिए। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हैं आपके लिए। उनके मन में एक व्याकुलता होती है आपकी ऊर्जा के प्रति। सो जब भी आप किसी व्यक्ति के जीवन में एंटर करते हैं, ठीक है, यू आर अ वॉकिंग लव। आप चलता फिरता प्रेम है। ओके, एक जीवित प्रेम का उदाहरण है। ओके, अगर किसी ने प्रेम को देखा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ नेम। ओके, हो सकता है आपका नेम भी प्रेम हो और आप के अंदर ये ऊर्जा भी हो, और पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनका नाम हो सकता है कुछ और हो, लेकिन वो चलते फिरते प्रेम है। ओके, यू आर अ वॉकिंग लव एंड आप लोगों के हार्ट को अनलॉक करते हैं। आप लोगों को एक्चुअल में ये रियलाइज़ कराते हैं कि व्हाट लव एग्जैक्टली इज़। प्यार असल में होता क्या है, प्यार किस चिड़िया का नाम है, प्यार किस टाइप की फीलिंग होती है, क्या होता है एग्जैक्टली है ये। ओके, सो आपने हो सकता है आप जिस किसी के भी जीवन में जाते हैं ना, लोग आपके अराउंड रहना चाहते हैं, क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उनको आपसे प्यार हो जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा दैवीय ऊर्जा आप कैरी करते हैं। तो पास्ट में हो सकता है आप अपनी एनर्जी से अनभिज्ञ रहे हों। आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस तो होता रहा होगा कि आपके साथ कुछ चीज़ें हटके होती हैं, कुछ अलग सी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। आपको इस बात का आभास तो होता होगा, लेकिन आपकी बाउंड्रीज उतनी फर्म नहीं रही हैं पास्ट में। ठीक है, आप अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत केयरलेस रहे हैं एंड आप हर किसी से मिलना, हर किसी के साथ दोस्ती कर लेना, और इस चीज़ में कोई बुराई भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी से आपको बोलना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, व्यवहारिक स्वभाव का होना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा विलक्षण ऊर्जा है। ये ऊर्जा बहुत रेयर है। ओके, और बहुत रहस्यमयी ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा आप कैरी करते हैं ये एक दिव्य ऊर्जा है, दैवीय एनर्जी है। ओके, डिवाइन एनर्जी है जो आप कैरी करते हैं। सो इस एनर्जी को टारगेट करने के लिए बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटीज़ कैरी करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग वो
डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली आपको ड्रेन करना चाहेंगे. दे वॉन्ट टू सक योर लाइट, दे वॉन्ट टू सक योर लाइफ. ओके, तो वो आपकी जो लाइफ फोर्स है उसको सक करना चाहेंगे, जो आपके अंदर एक डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं उसको सक करना चाहेंगे. तो पास्ट में आपने हो सकता है ऐसी गलती करी हो, किसी ऐसे पर्सन पर आपने ट्रस्ट किया हो जो एक्चुअल में एनर्जी वेम्पायर है, और आपने बिना सोचे समझे आउट ऑफ इमेच्योरिटी उस पर्सन के साथ शादी कर ली हो. ठीक है, सो यू आर बेसिकली स्लीपिंग विद एन एनिमी. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक एनर्जी वेम्पायर और एक एम्पैथ, ठीक है, एक डिवाइन लाइट कैरी करने वाला पर्सन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है. और इस वजह से आपके जो पार्टनर है, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो किसी प्रकार की एनर्जी वेम्पायर वाली एनर्जी कैरी करते हैं. एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल पर्सन है. आप देखेंगे कि इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. जहाँ पर भी स्पिरिचुअल चीज़ों की बात आती है ये पर्सन लॉजिक्स को घुसा देता होगा, ठीक है, या लॉजिक्स को घुसा देती होगी. इस प्रकार की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है. ये पर्सन हर चीज़ को लेकर के लॉजिक मांगते होंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं. सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी दिखाने के चक्कर में ये पर्सन अपनी उस एनर्जी वेम्पायर वाली जो टेंडेंसी है उनको फुलफिल करता है या करती हैं. ठीक है, आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया हो, आपने अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट किया हो इस पर्सन में, लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर फर्म नहीं है. ठीक है, जितने ज़्यादा आप अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर फर्म हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर के प्राइवेट हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं. ठीक है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप अपनी सक्सेस किसी से शेयर करें, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज आप ऐसा मानते हैं कि लोगों को ये चीज़ स्वाभाविक रूप से दिख ही जाएगी. जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य कभी छिप नहीं सकता, उसी प्रकार से जो सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस अपने आप में प्रत्यक्ष चीज़ होती है जिसको छिपाया नहीं जा सकता है. लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ किया जो एक्चुअल में आपकी एनर्जी को मैच नहीं करते हैं या करती हैं. ठीक है, ये पर्सन हो सकता है किसी प्रकार की एनर्जी वेम्पायर वाली एनर्जी कैरी करते हैं या करती हैं. ये पर्सन स्पिरिचुअल चीज़ों को अवॉइड करना पसंद करते हैं या करती हैं. ये पर्सन हो सकता है लो वाइब्रेशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. ठीक है, ड्रिंकिंग हैबिट्स, अल्कोहल एडिक्शंस, इस प्रकार की चीज़ों में रहना. ओके, लो वाइब्रेशनल चीज़ों में रहना, गॉसिप करना, अब्यूज़ करना, इस प्रकार की चीज़ों में, लोअर वाइब्रेशनल वाली चीज़ों को पसंद करना, ये उनका स्वभाव हो सकता है. और इसकी वजह से ये जो तामसिक प्रवृत्ति है, ओके, ये तमस जो है, ये आपकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा में एक मिसमैच क्रिएट करता है. ठीक है, आप लोगों की ऊर्जा में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. आपने जल्दबाजी में किसी ऐसे पार्टनर का चुनाव किया जो आपकी ऊर्जा को मैच नहीं करते हैं. एंड आपकी जो ऊर्जा है, जो एक डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, जो डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, वो ऊर्जा आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं उनकी ओर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, उनकी ओर इस प्रकार के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईविल एनर्जी कैरी करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं. ओके, एनर्जी को ड्रेन करने वाले लोग, उन्हीं के इक्वल वाइब्रेशन वाले लोगों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ शेयरिंग योर लाइट, जस्ट बिकॉज वो आपकी ऊर्जा को शेयर कर रहे हैं आपके साथ. आप अपनी ऊर्जा को ऑब्वियसली अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं. ठीक है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ या फिर आपके लवर के साथ. तो इस वजह से उनके आसपास जो लोग हैं ना, और आपके जो पार्टनर है, उनकी बाउंड्री फर्म नहीं है. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस है अपनी बाउंड्रीज़ को लेके. वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, वो इसको सोशल स्टेटस मानते हैं.
ठीक है। वो ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा लोग उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, जितना दोस्तों और पार्टियों में रहना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन लोगों की एनर्जीज़ को भी चेक में रखना ज़रूरी है। नॉट एवरी वन हैज़ द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। ठीक है, हर किसी के जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए प्योर नहीं है, आपको ये भी समझना होगा। ओके, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त बनते हैं वही आस्तीन के सांप साबित होते हैं। तो जो व्यक्ति आपके सबसे करीब होगा वो आपको घात भी इजीली पहुंचा पाएगा, है ना। बिकॉज आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है ईजी एक्सेस है उन नेगेटिविटीज़ के लिए। जो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करना चाहते हैं, आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत फर्म है। ठीक है, आप इजीली किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं, आप तक कोई नहीं पहुंच सकता है, आप इजीली सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं। और अगर आप अवेलेबल भी हैं तो आप एक सिर्फ बातों तक ही आप सीमित रखते हैं हर किसी को। आप विद इन दैट बाउंड्री किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। जो आपका एक प्राइवेट स्पेस है उसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता है। आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी डेली रूटीन को जानता हो। ओके, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, नॉट एवरीबडी हैज़ द एक्सेस। ओके, बट आपके जो पार्टनर हैं वो इन चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, केयरलेस हैं। एंड बिकॉज वो खुद एक एनर्जी वेम्पायर हैं, तो वो अपने ही लेवल पे एनर्जी वेम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एनर्जी ड्रेनर्स हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं। दे वॉन्ट टू फीड योर एनर्जी आउट। ओके, और आपकी एनर्जी पर फीड करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप परेशान होते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज आप फेस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में एनर्जी का फ्लो स्लो हो जाता है, एनर्जी इन द सेंस मनी। ओके, आपके जीवन में हो सकता है मनी का फ्लो स्लो हो जाता है, और वो चीज़ आप के जो पार्टनर हैं वो दूसरों को दे रहे होते हैं। ठीक है, वो एनर्जी आपके पार्टनर के थ्रू दूसरों के पास जारी होती है, जस्ट बिकॉज आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं। सो योर पार्टनर हैज़ वेरी वीक बाउंड्रीज। सो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि या तो आप अपने पार्टनर को इस चीज़ के बारे में अगर एजुकेट कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पार्टनर इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, तो आपको अपने पार्टनर से सोल टाई कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना होगा। ठीक है, ताकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी एनर्जी का महत्व समझ पाए और वो अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर पाए। मेक श्योर कि आप उनको ये चीज़ समझाएं कि उनको अपनी बाउंड्रीज फर्म रखना होगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन रीच योर एनर्जी। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये जो डाउनलोड है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एनर्जी है। अगर आप इस प्रकार की एनर्जी धारण करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपके बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की बाउंड्रीज फर्म नहीं है और आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। ठीक है, बिकॉज आप भुक्तभोगी रह चुके हैं पास्ट में, जब आप एक इमेच्योर एनर्जी में थे, जब आप ये नहीं समझते थे कि आप किस प्रकार की ऊर्जा धारण करते हैं। ओके, और लोग उस ऊर्जा पर फीड करना चाहते हैं, गिद्ध की तरह नोच खाना चाहते हैं उस एनर्जी को। ठीक है, जो आप धारण करते हैं, तो आपको यू नीड टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर एनर्जी। डोंट लेट एनीबडी और एवरीबडी हैव अ पीस ऑफ योर एनर्जी, नॉट एवरीबडी इज अलाउड। ओके, सिर्फ वही लोग आपके अराउंड रह सकते हैं जो अच्छे कर्मा करते हैं, जो अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं। ओनली ऐसे लोग ही आपके अराउंड अलाउ हैं। ओके, जो वाकई में जेन्युइन न्यूट्रल एनर्जी कैरी करते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार की कोई जेलसी, हेट्रेड, कॉम्पिटिशन, कोई भी लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही आपके अराउंड रह सकते हैं। सो यू गेट माई पॉइंट। तो आपको ये चीज़ लेकर के विजिलेंट रहना है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी बाउंड्रीज फर्म हो, और अगर वो अपनी बाउंड्रीज को फर्म करने में राज़ी नहीं होते हैं तो आप सोल टाई कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हैं। सी, आपका जो सेक्रल चक्र होता है वो आपके पार्टनर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप मन में इमेजिन कर सकते हैं एक सिल्वर कॉर्ड जो आपके सेक्रल चक्र से आपके पार्टनर के सेक्रल चक्र को कनेक्ट करती है। ये जो रिचुअल मैं बता रही हूँ ये बहुत सोच समझ के आपको करना है। आपको तभी करना है जब आपको पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं,
और आपके जो पार्टनर हैं वो एनर्जी वेम्पायर हैं, ठीक है। आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत फर्म हैं और उनकी बाउंड्रीज़ नील हैं, ज़ीरो हैं। वो अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो एक एनर्जी वेम्पायर है। तो वो एनीवेज लोगों की एनर्जी पर फीड करते हैं, ठीक है। उनको लोगों से फालतू की बातें करना बहुत पसंद है, सरदर्दी वाली चीज़ें। उनको लोगों से हो सकता है बातें करना बहुत पसंद है, आपको चुप रहना पसंद है, बेवजह के सवाल करना, फालतू की चीज़ें पूछना, ठीक है। फिर काउंटर क्वेश्चंस, फिर आर्ग्यूमेंट्स करना। उनको हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो इस प्रकार की चीज़ें एक एनर्जी वेम्पायर टेंडेंसी होती है, ठीक है। लोगों की भीड़ में रहना, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा पसंद हो उनको, गॉसिप बहुत ज़्यादा पसंद हो, लो वाइब्रेशनल चीज़ें उनको बहुत पसंद हो, अल्कोहलिक चीज़ें, एडिक्शंस, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हों। तो इट्स अ बिग साइन दैट योर पार्टनर इज़ अनफॉर्चुनेटली एन एनर्जी वेम्पायर, ओके। और आपको ये सोल टाई कॉर्ड कटिंग रिचुअल करने की ज़रूरत है। अपने सेक्रल चक्रा से उनके सेक्रल चक्रा में एक थिन लाइन आप इमेजिन करिए, ठीक है। ये एक मेडिटेशन है, आप कोई भी मेडिटेशनल म्यूज़िक लगा सकते हैं और आपको एक शांत स्थान पर बैठ जाना है। आप अपने पार्टनर के और अपने सेक्रल चक्रा से जो कनेक्टेड एक कॉर्ड आप इमेजिन करिए, उसको आपको कट करना है। आपको एक स्वॉर्ड इमेजिन करनी है, या फिर आप एक सिजर्स इमेजिन कर सकते हैं, एक कैची इमेजिन कर सकते हैं मन में, जिससे कि आप अपने सेक्रल चक्रा से उनके सेक्रल चक्रा के दोनों तरफ, आपके पास 2 सिजर्स होंगी या 2 स्वॉर्ड्स होंगी, आप उनसे उस कॉर्ड को कट कर देंगे, ठीक है। इमेजिनेशन में ये आपको करना है, और फिर आप उस कॉर्ड को जलते हुए देखेंगे एक वायलेट फ्लेम में, और आप ऐसी प्रार्थना करेंगे मन में कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है वो एंड हो, और आप लोगों के बीच में एक बैलेंस आए। आपके पार्टनर को डिवाइन एनर्जीज बाउंड्रीज सिखाएं, आपके पार्टनर को गाइड करें यूनिवर्स, ताकि वो अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर पाए, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर करें। तो इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, और ऐसा करके जो लोग, जो एनर्जी वेम्पायर, जो नेगेटिव लोग आपके पार्टनर के थ्रू आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करके आपकी जो एनर्जी है वो आप तक सीमित रहेगी। आपके जीवन में जो एनर्जी फ्लो है वो आपकी तरफ ही रहेगा। आपके जीवन में मनी फ्लो बढ़ेगा, आपके जीवन में एनर्जी फ्लो बढ़ेगा, ओके। इस वजह से मैं कहती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो हु हैज़ इविल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। नॉट एवरीवन हैज़ अ बैड इंटेंशन, बट नॉट एवरीवन हैज़ अ गुड इंटेंशन एज वेल। सो आपको अपनी बाउंड्रीज को लेकर फर्म रहना है। आप मिलिए, हंसिए, बोलिए हर किसी से, ठीक है। हर किसी के लिए एक प्रेम भाव रखिए और उनका भला सोचिए, लेकिन आपकी जो एक पर्सनल बाउंड्री है, एक एनर्जेटिक जो आपकी बाउंड्री है, उसमें आप हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको कही जा रही है। और ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पार्टनर के माध्यम से आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, ओके। दूसरे लोगों को आपके पार्टनर आपकी ऊर्जा दे रहे हैं, एंड आपके जीवन में एनर्जी फ्लो कम हो रहा है, आपके जीवन में आपको एनर्जी की कमी फील हो रही है, आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन नहीं है आपको फील हो रहा है, आपको मनी फ्लो में दिक्कत हो रही है, आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, ठीक है। आप एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं, ओके। तो आपको ये रिचुअल करने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। आप ये रिचुअल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और क्या गाइडेंस आ रही है उनकी तरफ से आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस। ओके, वन कार्ड इज हियर। Any other guidance? Okay. कंफर्मेशन है कि आप जो कोई भी ये मैसेज सुन रहे हैं ना अभी, आप किसी प्रकार की डिवाइन लाइट कैरी करते हैं क्या? डेफिनेटली आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, ओके।
आई एम टेलिंग यू, यू कैरी अ डिवाइन लाइट। आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ठीक है। आप आपके अंदर डिविनिटी है। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, ओके। तो आपके अंदर जो डिविनिटी है उसको शाइन करिए ब्राइट, ओके। शाइन योर लाइट एंड डोंट बी अफ्रेड टू शाइन योर लाइट, ओके। आप जो दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं, जो डिविनिटी आप कैरी करते हैं, उसको आप पोर्ट्रे करने से आप डरिए मत, रुकिए मत, ओके। कौन क्या कहता है आपके बारे में, कौन क्या सोचता है, ये आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये डिविनिटी, ये डिवाइन लाइट कैरी करते हैं आप, ओके। ये आपकी ऊर्जा है। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, आई एम टेलिंग यू। आपके पार्टनर ड्रेन करवा रहे हैं आपकी ऊर्जा को। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग, आई नो, विच यू कांट हेल्प, राइट। लेकिन आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया, आपने एक एनर्जी वेम्पायर से शादी करी, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा को ड्रेन किया जा रहा है। आज लोग फीड कर रहे हैं आपकी एनर्जी को आपके पार्टनर के माध्यम से। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। या सो आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में सोचना बंद करिए। ये चैलेंजेस इसी वजह से हैं बिकॉज आप अपनी एनर्जी को लेकर के विजिलेंट नहीं रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत केयरलेस रहे हैं, ओके। सो अपने चैलेंजेस को सोचकर रोना ये बंद करिए, ओके। यू आर एन अल्केमिस्ट। आप कठिन परिस्थितियों को अपने फेवर में बदलना जानते हैं, ओके। आपकी तरफ कोई भी चैलेंजेस आपकी तरफ आकर वो आपके लिए डिज़ायर्स में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके विश फुलफिलमेंट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपकी शक्ति बन जाते हैं, ओके। तो आप एक अल्केमिस्ट हैं। अपने चैलेंजेस को लेकर के आप निराश मत होइए। आप उस चीज़ पर फोकस करिए जो आप डिज़ायर करते हैं। आपका जो फोकस है ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपने त्रिपुर सुंदरी माता के बारे में सुना है। उनका जो फोकस है ना, उनकी एक नज़र पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित करने के लिए। और जब वो किसी व्यक्ति पर नज़र कर देती हैं तो उस व्यक्ति की काया पलट हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ हो सकता है अगर वो व्यक्ति लो वाइब्रेशनल पर्सन है और उस पर अगर उन्होंने कृपा कर दी, इवन अ साइड आए, ठीक है, उनकी आँखों की पुतली का एक कोना भी अगर किसी पर पड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सो माँ त्रिपुर सुंदरी का जो दिव्य रूप है उसी का एक कण है आप। तो आप जिस चीज़ पर फोकस कर देते हैं ना, जिस व्यक्ति पर आप फोकस कर देते हैं, उसके भाव बढ़ जाते हैं, उस व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्वयं पर फोकस करिए, अपनी ऊर्जा को अपने पर केंद्रित करिए, ओके। जब आप अपनी ऊर्जा को अपने पर केंद्रित करेंगे तो आपके दिन बदलेंगे, ठीक है। आप दिन ब दिन प्रगति करेंगे, दिन ब दिन आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो आपको अपना फोकस स्वयं पर शिफ्ट करना है। आप ऐसे लोगों पर फोकस करना बंद करिए जो आपकी कदर ही नहीं जानते हैं, जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर कुछ खास बात है, जो ऐसा सोचते हैं कि वो महान है, ठीक है, जो स्वयं को महान दिखा रहे हैं। इस प्रकार के जो नार्सिसिस्ट एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहे हैं और ये आपके पार्टनर ही हैं, ठीक है, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, जिनके भाव आपने बढ़ाए हैं, उनको महत्व देके, उनको प्रेम देके, ओके, उनको अनकंडीशनल लव देके, जिसका वो स्वाद ही नहीं जानते थे, ओके। इट्स लाइक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हाल। सो दैट पर्सन नेवर वैल्यूड योर लव, राइट। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अब तक आपने जो अपनी एनर्जी वेस्ट करी है, अब तक आपने जो अपना अफेक्शन, लव, केयर, डेडिकेशन, व्हाटएवर, ठीक है, जो कुछ भी आपने वेस्ट किया है उसको स्वयं पर लगाना शुरू करिए। अपनी एनर्जीज को समेट लीजिए हर उस जगह से, हर उस व्यक्ति से जिसने आपकी एनर्जी की कदर नहीं करी, ओके। एंड अपनी बाउंड्रीज को फर्म करिए। सोल टाई कटिंग रिचुअल्स करिए। अपने पार्टनर से आपको सोल टाई कटिंग रिचुअल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर एनर्जी वेम्पायर हैं, उनकी फर्म बाउंड्रीज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, आलतू फालतू लोगों को भी एंटरटेन करते हैं, अपने जीवन की हर प्राइवेट बात उनको बता देते हैं, हर बातें उनसे आलतू फालतू लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं वो,
किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भी वो ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी एक डिवाइन एनर्जी है, आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, उसको लेकर आपको विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, अवेयर करा रहे हैं आपको डिवाइन एनर्जीज। ओके, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, या डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सी, हेल्प करना, केयर करना, ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप सी, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप निर्दयी हो जाइए पूरी तरह से। आपको कहा जा रहा है कि केयर, कंपैशन, ये आप शो करिए, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी यूनिकनेस है। यू हैव अ क्राउन चक्रा विच इज़ एक्टिव, आपका बहुत पावरफुल क्राउन चक्रा है। डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन, ठीक है, जो चीज़, जिस चीज़ में सबकी भलाई है वो आप करें। सो जब आप अपनी एनर्जी फ्लो को अपनी तरफ बढ़ाएंगे सोल टाई कट करके, ओके, तो आप डेफिनेटली अपने जीवन को अपग्रेड करेंगे। आपकी तरफ धन फ्लो होगा, आपकी तरफ एनर्जी फ्लो होगी, ओके, और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। ओके, सो या यू कैन ऑफर अ हेल्पिंग हैंड ऑल्सो। आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों की सहायता करिए, दान पुण्य करिए, हेल्प करिए, केयरिंग रहिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हुए, ठीक है। कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर पाए, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए। ओके, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं ये जानबूझ के आपकी एनर्जी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको आपके माइंड को अशांत करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन पर ध्यान दें, आप उनको, आपका फोकस उन पर आए ताकि वो एनर्जी दूसरों को मिल पाए, ठीक है, वो एनर्जी ड्रेन हो पाए। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उन पर फोकस करना बंद करिए, अपने पार्टनर पर फोकस, ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करना बंद करिए। ओके, और स्वयं पर फोकस करना शुरू करिए, सो दैट आपकी एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर पाए, आपकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर फ्लो कर पाए, और आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और आपका जो मनी है उसका फ्लो आपके अंदर बढ़ पाए। ओह माय गॉड, राइट, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, राइट। सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आपको इसको लेके विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। किसकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। आप हो सकता है स्पॉटलाइट में हो, आप हो सकता है सेलिब्रिटी हो, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। ओके ओके, सी, राइट, और क्या एनर्जी आ रही है, और क्या एनर्जी है? ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। आई एम टेलिंग यू, सी, या एनर्जी वेम्पायर, ओके, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग एनर्जी है ये, ठीक है। ये जो एनर्जी वेम्पायर की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हों, ठीक है, आपके साथ सोल टाई क्रिएट करने की कोशिश करते हों, आपको कुछ एडिक्शंस में कैद करने की कोशिश करते हों, या आपको किसी चीज़ के लिए टेम्प्ट करने की कोशिश करते हों ताकि आप उनके पीछे पीछे भागें, ताकि आपका फोकस उन पर बना रहे, ताकि आप अपना एनर्जी का फ्लो उनको देते रहें, और उनके माध्यम से वो चीज़ दूसरे लोग भी एंजॉय कर पाएँ, राइट। कुछ ऐसे लोग एंजॉय कर पाएँ जो एनर्जी फीडर्स हैं। ओके, या सी, आई एम टेलिंग यू, या द सन एंड द जजमेंट, लेकिन अब और नहीं, ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं अब और नहीं, अब वो आपकी एनर्जी को फीड नहीं कर पाएंगे, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि आई थिंक या आप ये मेडिटेशन करने वाले हैं, ये कॉर्ड कटिंग वाला, ओके, कॉर्ड कटिंग रिचुअल आप करने वाले हैं,
या और ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने पार्टनर से सोल टाई इस टाइप की कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, सो दैट वो आपकी एनर्जी को किसी और को ना दे पाए। और जब आपकी एनर्जी आप तक सीमित रहेगी तो वो आपके परिवार में, आपके घर में ही यूज़ होगी, आपके बच्चों के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपकी फैमिली के लिए यूज़ होगी। ठीक है, जिस एनर्जी को आपके पार्टनर वेस्ट कर रहे हैं दूसरों में, आपके एनर्जी की वजह से ही आपके पार्टनर की तरफ लोग चिपके रहते हैं। ओके, जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, एनर्जी फीडर्स हैं, ओके, द पीपल हु वांट टू ड्रेन आउट योर एनर्जी। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत महान है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या अच्छी हैं, और इस वजह से उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बड़े महान हैं। और जबकि वो एक्चुअल में आपकी एनर्जी है जो आप शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। सो बी विजिलेंट, योर पार्टनर डजंट हैव फर्म बाउंड्रीज जो होनी चाहिए। ओके, जब आपके जैसा व्यक्ति उस पर्सन का पार्टनर है, उसका महत्व वो पर्सन नहीं जान पा रहा है या जान पा रही है, तो आपको ऐसे पर्सन से अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा फर्म करने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को ये अल्टीमेटम देने की ज़रूरत है कि वो अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखें। नॉट एवरीबडी इज़ अलाउड इन योर एनर्जी। ठीक है, हर प्रकार के लोगों को आप अपनी एनर्जी में अलाउ नहीं कर सकते हैं। यहाँ सी यू हैव फर्म बाउंड्रीज। ओके, आपको फर्म बाउंड्रीज रखनी है। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, और ये आपको कहा जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको यही बोल रहे हैं। ये जजमेंट के कार्ड को क्लियर करता हुआ आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको करना है, इस प्रकार की ऊर्जा में आपको रहना है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल ऊर्जा कैरी करते हैं आप। द सन की एनर्जी है, गॉडली एनर्जी है आपकी, हाई प्रीस्ट एंड द सन। या ये कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, ये डिवाइन एनर्जी है, ये जो आप कैरी करते हैं। डोंट टेक इट लाइटली। ओके, सी, दिव्य शक्तियों का अंश है आप। डोंट बी केयरलेस अबाउट दिस, बट अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को लेकर के केयरलेस रहेंगे ना, तो आपको कैद कर लेंगे इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें, आपको ड्रेन आउट कर देंगी। जिंदगी भर के लिए आपको स्टैग्नेंट एनर्जी में रहना पड़ेगा। ओके, और आपके द्वारा जो आपकी जो एनर्जी है उसका लाभ दूसरे लोग उठाते रहेंगे, जो आपके पार्टनर के थ्रू आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। सो बी विजिलेंट। ओके, जस्ट बी विजिलेंट। ये आपके पुण्य कर्मों का फल है कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। ठीक है, आपके अच्छे कर्म है ये। या सो यू कांट शेयर इट विद एनीवन एंड एवरीवन लाइक दिस। ठीक है, हर किसी के अपने खुद के कर्मा होते हैं जो उसे खुद जनरेट करने पड़ते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों का फल इस संसार में भोगने के लिए आए हैं, और एनर्जी वेम्पायर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, गलत तरीके से आपकी लाइफ को स्टैग्नेंट बना के, आपकी लाइफ को रोक कर, आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा करके, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, ये सब कॉज करके, या आपको एडिक्शंस में ट्रैप करके, गलत आदतों में आपको ट्रैप करके, गलत चीज़ों में ट्रैप करके, गलत खाने पीने वाली चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों में आपको ट्रैप करके, या टेम्पटेशंस में आपको ट्रैप करके, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपको विजिलेंट रहना है। ओके, सो किसी पर्सन ने आपकी तरफ कोई स्पेल वर्क किया, ठीक है, जिसे बैकफायर कर दिया गया है, अलाउड ही नहीं है इस प्रकार की एनर्जी आपके अराउंड। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास अलाउड ही नहीं है। हो सकता है आपको अचानक से चक्कर आया हो, आपको ऐसा फील हुआ हो एज इफ आपका सर चकरा रहा हो, तो ये एक्चुअल में आपके आभामंडल से टकरा कर ये ऊर्जा बैकफायर हो चुकी है। ओके, इस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है, फेंक दिया गया है वापस। सो ईवल चीज़ें तो आपको टच नहीं कर सकती हैं, वो आपके आभामंडल से टकरा कर वापस बाउंस बैक होती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा करते हुए देखकर गुड, दे डोंट फील गुड। ठीक है, इनको अच्छा फील नहीं होता है, इस प्रकार के लोग हो सकते हैं आपके अराउंड। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। या मुझे ये आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी मिल रही है, हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो, या आप एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं, नेगेटिविटीज से फ्री हो रहे हैं, और ये आपके लिए एक प्रकार का गिफ्ट है यूनिवर्स का।
ठीक है, यूनिवर्स आपको इन चीज़ों से निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं वो आपको इन चीज़ों से निकलने में। आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटीज़ को दूर कर रहे हैं वो आपके जीवन से, या हटा रहे हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को आपके जीवन से। सो जिन लोगों ने आपको इस प्रकार की चीज़ों में ट्रैप करने की कोशिश करी, ये जो ईवल चीज़ों में ट्रैप करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत नाराज़ हैं ऐसे लोगों से, और फिलहाल उन लोगों के अगेंस्ट जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कड़ा जजमेंट है, नो मर्सी वाला जजमेंट है, कोई दया नहीं होगी उनके ऊपर अब, ठीक है, इस बार उनके ऊपर कोई भी दया नहीं बख्शी जाएगी, कोई दया नहीं होगी। आपके अगेंस्ट गलत करने वालों को डेफिनेटली इस बार कड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है जिसे आपने पास्ट में अनदेखा कर दिया था, ठीक है, जिसे आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कोई पर्सन जो आपके जीवन से दूर हो गए थे, ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप ग्रो करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। या अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, ठीक है, अगर आपको हर चीज़ में डर लगता था, तो अब आपको डर नहीं लगेगा। आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और आपकी तरफ करी गई हर प्रकार की ईवल चीज़ों को बैकफायर किया जाता है। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप हर समय प्रोटेक्टेड है, ओके, आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रोटेक्ट करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इस समय, या आई एम टेलिंग यू, आपकी विक्ट्री हुई है। आपकी तरफ कोई भी नेगेटिव चीज़ आने नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर विजय हासिल करी जाएगी। आपके धन में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था, डिले वाली एनर्जी थी, तो उस डिले वाली एनर्जी को हटाया जाएगा। ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क की वजह से था जिसको काट दिया गया है, ओके, या और ये जजमेंट है यूनिवर्स का। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उन लोगों से जिन्होंने आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें करी, ठीक है, उन लोगों से जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। या सी, हो सकता है आपको कुछ पीने वाली चीज़ों में कुछ ड्रिंक्स वगैरह में कोई ईवल चीज़ दी गई हो, कुछ एडिबल्स में, कुछ खाने पीने की चीज़ में, मुझे ड्रिंक्स में ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है किसी प्रकार की ड्रिंक में आपको कुछ दिया गया हो, कुछ ईवल चीज़ दी गई हो, लेकिन उसका इफेक्ट हटा दिया गया है, ओके, वो चीज़ बैकफायर हुई है एंड आपकी विक्ट्री हुई है। आप पर उस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, उस चीज़ को बेअसर कर दिया जाएगा, और उस चीज़ का असर उस व्यक्ति के ऊपर ही 10 टाइम्स और ज़्यादा तीव्रता के साथ होगा, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर ही उस चीज़ का प्रभाव होगा, राइट। ओह माय गॉड, वेरी पावरफुल रीडिंग। लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, हग्स एंड किसेस। कोई आपको बहुत सारा प्यार भेज रहा है, बहुत प्यार कर रहा है कोई आपको। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज, आई एम टेलिंग यू। सो जो कोई भी आपका नुकसान करेगा ना, उसकी बैंड बजा दी जाएगी बिना देरी करे, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले विद योर प्रोटेक्शन, विद योर शील्ड, ओके। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आपके ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करे। इट्स नॉट अलाउड, ओके। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड। सो ये मैसेजेस डायरेक्टली ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, सो लिसन क्लियरली, ओके। एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुने। वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जेलस फैमिली मेम्बर, तो आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आपसे जेलस है, ठीक है, जिसको जलन होती है आपसे, आपकी तरक्की को देख के, आपको आगे बढ़ते हुए देख के। Someone wants your attention, I'm telling you, someone wants your attention, okay? So किसी को आपकी attention की ज़रूरत है, कोई आपका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। Your haters know about your connection with God, goddesses now. So आपके haters को ये चीज़ अच्छे से पता चल गई है, आपके haters को उनकी औकात बता दी है यूनिवर्स ने, ओके। गॉड्स एंड गॉडेसेस की एनर्जी आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
दिव्य ऊर्जा आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ उनको अच्छे से समझा दी गई है। आई चीटेड, आई एम सॉरी। कोई किसी पर्सन ने आपको चीट किया और वो आपसे सॉरी कह रहे हैं। ओके, किसी ने आपको चीट किया, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एनिमीज, ओके, योर एनिमीज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इवल प्रैक्टिसेस, आई एम टेलिंग यू, वो आपके थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके विचारों को नकारात्मक बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को बैकफायर कर दिया जाता है और उनके ही विचारों को अफेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजेंगे वो उसी जाल में फंसेंगे, जो जाल वो आपके लिए बिछाएंगे। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके ऊपर नज़र रखने के लिए हो सकता है इस प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वगैरह भेजते हों, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को भेजते हों जो आप पर नज़र रखती हैं। सी असेंडिंग, आपकी ऊर्जा असेंड हो रही है, वो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी अब आपके बारे में कुछ नहीं पता लगा सकते हैं, ओके, बिकॉज आप असेंड कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा हाई वाइब्रेशनल है, ओके, आपकी ऊर्जा जो है बहुत हाई लेवल पर आ चुकी है। या आई एम टेलिंग यू, वाओ, ओके, रेनफॉल ऑफ मनी। सो आपको ये कहा जा रहा है आपके ऊपर रेनफॉल ऑफ मनी होने वाला है, धन वर्षा होने वाली है, ओके, अपार धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। आप ये सोल टाई कट वाला रिचुअल करिए, ठीक है, ऐसा करके आप अपने जीवन में धन के फ्लो को बढ़ाएंगे और आप अपने जीवन में अपनी ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाएंगे। आपकी ऊर्जा को आपके पार्टनर भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को भी लोग भाव देना बंद कर देंगे जैसे ही आप ये सोल टाई कट वाला रिचुअल करेंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ मन में करना है, मेडिटेशन है ये एक प्रकार की, ओके। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ लोग ध्यान देना बंद कर देंगे बिल्कुल ही। सो एक्चुअल में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के आसपास जो लोग मंडराते रहते हैं ना, वो बेसिकली आपकी ऊर्जा के लिए मंडराते रहते हैं, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा के वजह से उनके आसपास चिपके रहते हैं। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है, आई एम टेलिंग यू, आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान किया था, जो भी इवल स्पेल उन्होंने आपके ऊपर कास्ट किया था, वो बैकफायर हुआ है। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू, इज स्कैर्ड, आई एम टेलिंग यू। सो कोई नोजी जेलस फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल जो आपके जीवन में बहुत नाक घुसा कर रखती है। ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, ठीक है, ऐसी कोई फीमेल, ये फीमेल एनर्जी आ रही है। इस पर्सन ने हो सकता है कोई स्पेल वर्क कास्ट किया हो एंड फिलहाल ये पर्सन डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी है, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ बैकफायर होगी, ओके। या वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स, हो सकता है किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन येलो, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल कलर्स हैं, ओके। आपको पहनना चाहिए ग्रीन कलर के कपड़े ताकि आपका हार्ट चक्रा हील हो, ओके। सरप्राइज ऑन द वे, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है, सम सरप्राइज इज ऑन द वे, ओके। एंजल आर टेलिंग मी 3 मोर, 3 मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। कौन से 3 मैसेजेस हैं? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, आपको ये बताया जा रहा है। हो सकता है आप किसी प्रकार के इंटेंस कनेक्शन में है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी को पिस्ड ऑफ कर रहा है, कोई किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, कोई किसी को इरिटेट कर रहा है। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, क्या शॉर्ट लेडी आ रहा है कुछ, ओके। सो ये मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। आई एम टेकिंग 1 लास्ट, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी एक और ले सकते हो आप यहाँ से, ओके। 2 आ गए, ओके। समथिंग अबाउट ट्रैवल, कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है कोई। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, ठीक है, अपने बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ओके ओके। सो ये मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
आई लव यू ऑल, थैंक यू।